यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और एक खुशी की खबर मैं भी आपको देना चाहता हूं कि इस 25, 26, 27 दिसंबर को हम लोग उड़ीसा आ रहे हैं। राउरकेला में भांजा भवन में हम लोग आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, प्रार्थनाएं करने के लिए और क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। इसलिए यदि आप आसपास के लोग हैं तो आप जरूर से उस मीटिंग में शामिल हों। अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, सबको उस मीटिंग में लेकर आए। परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे, आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। इसलिए जरूर से हमारे साथ में इस मीटिंग में शामिल हों। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री के, 31 दिन विजय जीवन जीने के। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर से देखें। मेरा विश्वास है जब आप इन सिद्धांतों को सीख जाएंगे, आप एक जयवंत जीवन जिएंगे। 2025 आपका विजय का साल होगा। और आज सुबह की प्रार्थना में हमने देखा था कि परमेश्वर ने हमें एक मैनेजर के रूप में रखा हुआ है। कुछ जिम्मेदारियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमें दी है। हमारा काम है उन्हें मैनेज करना। जो कुछ संसाधन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, हमारा काम है उन्हें मैनेज करना। और यदि हमने अच्छे से मैनेज किया तो परमेश्वर से हम रिवॉर्ड को पाएंगे। और एक दिन आपको और मुझे उसके सामने ये खड़ा होना है और अपने कामों का हिसाब किताब देना है। सो इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप एक मैनेजर हैं, तो मैनेजर का काम है विश्वास योग्य निकलना। एक मैनेजर का काम होता है अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य रहना, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति विश्वास योग्य रहना। जो जिम्मेदारियां, जो काम उसे दिया गया है, उस काम में विश्वास योग्य रहना एक मैनेजर का काम है। यीशु मसीह ने एक तोड़ों का दृष्टांत सुनाया और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक स्वामी ने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया और दूर देश चला गया। कुछ समय बाद वो वापस आया और उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुमने उसका क्या किया जो तोड़े मैंने तुम्हें दिए थे? जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, तुमने उन पैसों का क्या किया? जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी, तुमने उस जिम्मेदारी को कैसे निभाया? मुझे लेखा दो, मुझे बताओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और यदि आप 16 से आगे पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमा लिए। उसने क्या किया? उसको 5 मिले थे, वो मार्केट में गया, उसने उसका बिजनेस किया और 5 और कमा लिए। अब वो 10 हो गए, उसके पास 10 तोड़े हो गए। मीन्स उसने उसे बढ़ा दिया, उसने उसे इंक्रीज कर दिया। और जब स्वामी को इस बात का पता चला, जब उसने अपना लेखा दिया अपने स्वामी को कि स्वामी तूने मुझे 5 दिए थे, मैंने उनका 10 कर दिया है, उसका स्वामी बहुत खुश हुआ। और लिखा है उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। ये रिवॉर्ड, ये प्रतिफल उसे मिला, उसकी उन्नति हो गई, उसको प्रमोशन मिल गया, वो समृद्ध होता चला गया। लिखा है उसके स्वामी ने कहा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य। यदि उसके स्वामी ने उसे मैनेजर ठहराया था 5 तोड़े पर और उसने उस 5 तोड़े को बढ़ा दिया, 10 कर दिया, तो वो क्या निकला? विश्वास योग्य निकला। और उसके स्वामी ने उसे क्या दिया? फिर उसका प्रतिफल उससे दिया। उससे वो दिया और लिया नहीं वापस, वो 10 तोड़े वापस नहीं ले लिए, उसी के पास है, बल्कि कहा कि मैं तुझे और अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं। क्यों? क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तूने 5 को 10 कर दिया, तू 5 में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक दूंगा।
आपके पास आज परमेश्वर ने जो कुछ भी दे रखा है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, उसे मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है, उसे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। वो परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है। आपके परिवार की देखभाल करना, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। उनकी जरूरतों को पूरा करना यह आपकी जिम्मेदारी। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई भी है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है। पत्नी की भी उतनी जिम्मेदारी, पति की भी उतनी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने आपको सेवा दी है तो आप दोनों की जिम्मेदारी है, आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है उस सेवा को पूरा करना। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, जॉब, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, जो कुछ पैसा, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, आत्मिक जीवन, उद्धार, जो कुछ आपको परमेश्वर के द्वारा मिला है, उसे मैनेज करना आपका काम है। मैनेज ही नहीं, उसे बढ़ाना आपका काम है। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि जितना उन्होंने आपको दिया है आप उतने पर रहें। आगे देखते हैं, लिखा है जिसको 2 दिए थे उसने भी ऐसे ही किया, उसने 2 और कमा लिए, उसके पास भी 4 हो गए। उसके स्वामी ने उससे भी कहा कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं। परंतु एक और व्यक्ति था जिसके पास 1 तोड़ा था। लिखा है तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां से नहीं बोता है वहां से काटता है, जहां से नहीं छींटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया था और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसने क्या किया? उसने कोई गलत काम नहीं किया था। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने इसे सीखा। उसने कुछ गलत काम नहीं किया। जो कुछ उसने स्वामी से लिया था वही उसने उसे वापस कर दिया। यदि मैं आपसे कुछ चीजें उधार लूंगा तो मैं आपको वापस दूंगा, इसमें बुराई कुछ नहीं है। यह तो सही है कि जो कुछ आपने मुझे दिया था मैंने आपको वापस दे दिया, सिंपल। और इसमें हमारे लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपने मुझे दिया मैंने आपको वापस दे दिया, सिंपल है। आपने मुझे एक फोन दिया, मैंने आपको फिर वापस दे दिया, सिंपल है। फोन जैसा का तैसा है, वो टूटा नहीं फूटा नहीं, जैसा आपने दिया था वैसे मैंने आपको दे दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा है कि उसके स्वामी ने उससे एक बहुत बड़ी बात कही। उसके स्वामी ने कहा, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता है। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 है उसे दे दो। उसके स्वामी ने उससे कहा कि मैंने तुझे यह तोड़ा रखने के लिए नहीं दिया था, तुझे मैनेज करने के लिए दिया था। रख तो मैं भी सकता था उसको, लेकिन मैंने तुझे दिया था इसलिए ताकि तू उसे मैनेज करे, उसे सरफों के पास देता, मैं ब्याज ले लेता, मेरा थोड़ा तो फायदा होता। तुझे उसे बढ़ाना चाहिए था। जो कुछ तुझे मैंने दिया था तुझे उससे 1 का 2 करना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। इसलिए इससे ये भी छीन लो, इससे ये भी छीन लो और उसे दे दो जिसके पास 10 है। जिसने अच्छा काम किया है उसे दे दो, जिसने अच्छा प्रबंधन किया है उसे दे दो। और इसको सजा मिली और पहले 2 वालों को उनको प्रतिफल मिला। ऐसे ही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं कि जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसे मैनेज करें, उसे हम बढ़ाएं। वो आपका काम है, वो आपको करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। वो एक दिन कहेगा, बताओ जो कुछ मैंने तुम्हें दिया था तुमने उसका क्या किया? आप कहोगे, प्रभु मैंने तो खो दिया। कोई कहेगा, प्रभु मैंने उससे बढ़ा दिया। जिसने बढ़ाया वो प्रतिफल पाएगा, जिसने खो दिया, जिसने दबा दिया वो प्रतिफल नहीं पा पाएगा। इसलिए ये एक विजय जीवन जीने की एक कुंजी है, मैनेज करना। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे मैनेज करना सीखें, उसे बढ़ाना सीखें। कैसे उसे बढ़ाना है वो जरूर से आप सीखें। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ एक बहुत अच्छा मैनेजर था, बहुत अच्छा प्रबंधक था। उसने जब फिरौन को प्लान बताया तो फिरौन इतना खुश हुआ, उसने सब जिम्मेदारियां यूसुफ पे डाल दी। यूसुफ से कहा कि केवल एक बात में इस गद्दी के कारण मैं तेरे से बड़ा हूं, बाकी सबसे बड़ा केवल तू है। मिस्र देश में जितने भी लोग, जितने भी अधिकारी सब हैं, उनसे बड़ा तू।
केवल मैं तुझसे बड़ा, केवल राजगद्दी में बस, बाकी मेरे बाद केवल इस देश में यदि है तो वो तू है। क्यों? क्योंकि वो यूसुफ एक बेस्ट मैनेजर था। उसने उसे फिरौन को मैनेजमेंट का प्लान बताया कि हम ऐसे चीजों को मैनेज करेंगे तो हमारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी, हम अकाल के दिनों में भी सरवाइव कर पाएंगे। उसने उसे मैनेजमेंट प्लान दिया और फिरौन ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया। जब आप मैनेज करते हैं चीजों को, जब आप मैनेज करना सीखते हैं, जब आप चीजों को बढ़ाना सीखते हैं, परमेश्वर भी आपको उन्नत करते हैं, परमेश्वर आपको समृद्ध करते हैं, परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करते हैं, परमेश्वर आपका प्रमोशन करते हैं, आपको प्रतिष्ठित पदों पर रखते हैं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसे विश्वास योग्यता के साथ में कर रहे हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो यह जानकर करो कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। विश्वास योग्य निकलना है, विश्वास योग्य निकलना है अपने काम में। वो कोई भी काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें विश्वास योग्य निकलना है। यही एक मैनेजर का काम है। यदि आपने इन बातों को सीख लिया मैनेज करना, मेरा विश्वास है आप 2025 में एक जयवंत जीवन जिएंगे, विजय का जीवन जिएंगे, हारा हुआ नहीं, विजय का जीवन जिएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं यूपी इटावा का निवासी हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी गुड़िया नैन्सी की तबीयत कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको डॉक्टर ने रिपोर्ट के द्वारा बताया था कि ब्लड की कमी है और इसे पीलिया हुआ है। तो मैंने प्रभु के दास पी के मसीह और अमृता सिस्टर के व्हाट्सएप नंबर पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने हमारी गुड़िया नैन्सी के लिए प्रेयर की। तो आज हमारी गुड़िया बिल्कुल चंगी है और स्वस्थ है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और पीके मसीह और अमृता सिस्टर को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत आगे ले जाए, बहुत बढ़ाए, बहुत ऊंचा करे। आमीन, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। और मैं आशा करती हूँ वचन आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा है, आपको एक विजयी जीवन जीना सिखा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है और वो जीवित रीति से कार्य करता है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कि हम इन दिनों में चल रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री में, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में विक्ट्री को देख रहे होंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी हमारे पिता, हम आपका आदर करते हैं। पिता हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। यीशु हम आपके नाम को ऑनर करते हैं। वी ऑनर योर नेम लॉर्ड जीसस बिकॉज योर नेम इज हाईएस्ट लॉर्ड। आपका नाम महान है पिता, उस नाम की हम उपासना करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी दिक्कतें परेशानियां इसी वक्त निकलकर चली जाएं। जो भी डिस्टर्बेंस, जो भी डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, जो भी अशांति की बातें हैं, जो भी स्ट्रेस भरी बातें हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूं इनके जीवन से चले जाओ। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थी वचन के लिए। थैंक यू फॉर योर पावरफुल वर्ड बिकॉज योर वर्ड इज लाइफ लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपका वचन जीवित है और आपके लोगों के जीवन में कार्य करता है। इसी वक्त प्रभु ये वचन परमेश्वर जब आपके लोगों ने सुना है प्रभु, इस वचन को सुनकर प्रभु ये अपने जीवन में वैल्यू को ऐड कर सके। फादर मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु जी एक मैनेजर बनाया है। वी ऑल आर मैनेजर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूं कि पिता जब तूने हमें मैनेजर बनाया है, मैं प्रार्थना करती हूं कि मैनेजर की जो क्वालिटीज होती हैं पिता, वो सब क्वालिटीज प्रभु आपके लोगों के अंदर पाई जाए। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूं पिता कि हर एक आलस इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु ये जो जिम्मेदारियां प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को दिया है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु तूने उन्हें दी है पिता, प्रभु बड़े ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ में पिता इन जिम्मेदारियों को वो निभाने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आप इन्हें फेथफुल बनाए प्रभु यीशु के नाम से। तेरे बेटे बेटियां प्रभु अपने कार्य के प्रति जो कुछ उन्हें सौंपा गया है उसके प्रति प्रभु विश्वास योग्य निकलने पाए इन द नेम ऑफ जीसस।
जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब तूने तोड़े दिए प्रभु जी, तो प्रभु तूने प्रभु उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी, और प्रभु जिसे ज्यादा दिया गया प्रभु उसने वैल्यू को ऐड करके उसे मैनेज किया। प्रभु एक बेस्ट मैनेजर प्रभु इन भाई बहनों को आप बनाए प्रभु, ये अपने परिवार के गुड मैनेजर होने पाए, ये अपने हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु गुड मैनेजर होने पाए, अपने बच्चों के लिए अच्छे मैनेजर होने पाए प्रभु, अपने जॉब के क्षेत्र में अच्छे मैनेजर होने पाए यीशु के नाम से। फादर, यदि आज कोई भी ऐसी बातें हैं जब इन्हें मैनेज करने में दिक्कत और परेशानी है, उन बातों को कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, आपकी विश्वास की योग्यता इनके जीवन में दे, एक अच्छा जिम्मेदार इंसान प्रभु आप इन्हें बनाए पिता परमेश्वर, और खुदावन इनके अंदर फेथफुलनेस को दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग अपनी विनतियों को आपके आगे रखें पिता, बहुत सारी परेशानियां आज की शाम में आपके लोगों के जीवन में प्रभु, मेंटली स्ट्रेस है, डिप्रेशन है प्रभु, जब सब कुछ खत्म होने पर है, सब कुछ बिखर गया है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, जब आज इनका सब कुछ प्रभु मानो कि खत्म होने की कगार पर है, यीशु नासरी के नाम से आज से प्रभु वो परिस्थितियां सवर जाएं, सुधर जाएं, और ये बेस्ट लेवल पर आने पाए यीशु के नाम से। कर्जे हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार की बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, किडनी, लिवर, स्टमक, हार्ट प्रॉब्लम को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर से। इस समय छोटे बच्चों के शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं इसी वक्त। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से हर एक भाई और हर एक बहन जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं प्रभु, उनके शरीर में बहुत सी दिक्कतें और परेशानियां हैं, इसी वक्त हम बीमारियों से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन बहनों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसी वक्त हम इस बीमारी को कहते हैं, इस प्रॉब्लम को कहते हैं, इस कमी को कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त। प्रभु जिनके पिता बहुत ज्यादा शरीर में प्रभु सफेद दाग हो चुके हैं, इसी वक्त उनके सफेद दाग की बीमारी इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, फंगल इन्फेक्शन है, गुप्त रोग है, पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर से जाओ। प्रभु लंग्स में प्रभु जो इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन इसी वक्त दूर हो। जिन्हें अस्थमा की बीमारी मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद, आज की रात में प्रभु जी इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं। जो एंजाइटी है पिता, हर प्रकार की एंजाइटी इनके जीवन से जाए, हर प्रकार का प्रभु जी बुरे सपने इनके जीवन से चले जाएं, हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त। मैं बुरे सपनों को आज्ञा देती हूं जाओ इनके जीवन से। प्रभु जो रात में बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, घबराते और डरते हैं, इसी वक्त उन बच्चों के ऊपर प्रभु आपकी सामर्थ को मांगते हैं और उस डर को हम कहते हैं निकल जाओ बच्चों के जीवन से इसी वक्त। प्रभु बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाएं प्रभु, दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा आप इनसे बातचीत करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज बहुत से लोग हैं प्रभु, जब उन्हें लगता है कि कोई भी प्रबंध उनके लिए नहीं हो पा रहा है, प्रभु इनकी निगाहें तेरी ओर है, तूने कहा है कि मैं तेरे लिए उपाय करूंगा। आज आप बिल्कुल चिंता ना करें, फाइनेंस की आपके लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरोकों को खोलेगा। हालेलुया, थैंक यू फादर। आज रात में पिता विशेष का प्रभु जिन्हें डर है, घबराहट है प्रभु, वो अपने बच्चों के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनकी संगति को लेकर डर रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक डर इनके जीवन से चला जाए। आपने कहा मैंने तुम्हें डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इसी वक्त पिता आपके लोगों को जो कुछ भी आपने मैनेज करने के लिए दिया है खुदावन, बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ में उस बात पर प्रभु ये वैल्यू को ऐड कर सके, उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके यीशु के नाम से। खुदावन तेरे लोगों को प्रॉस्पर कर प्रभु, उन्हें प्रभु यीशु मसीह जीवन के हर एक क्षेत्र में ऊंचा कर प्रभु। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु, जॉब के लिए चिंतित हैं, खुदावन इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे बेस्ट जॉब आप इन्हें दें और प्रभु उसे वो मैनेज कर सके, क्वालिफाइड होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। आने वाले समय में प्रभु जितने भी बच्चे प्रभु बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बुद्धि समझ और ज्ञान उनके लिए मांगते हैं। जितने भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर है उनके लिए बुद्धि को मांगते हैं यीशु के नाम से। वो वीकनेस, वो कमजोरी उनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। फादर आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा आज के दिन से भी बढ़कर करने पाए। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी प्रेजेंस आपके लोगों के साथ में, आपने कहा है मैं तेरे आंसुओं को पहुंचूंगा। प्रभु इस समय पिता बहुत सी ऐसी बहनें, बहुत से ऐसे भाई हैं प्रभु जो रो रहे हैं पिता,
वो दर्द में है पिता, वो तकलीफ में, इंटरनल लोगों ने उन्हें हर्ट किया, उनके अपनों ने उन्हें हर्ट किया है। इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से आपने कहा, वचन में आपके लिए कह रहा है परमेश्वर कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। आपने कहा है मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं। धन्यवाद करते पिता कि सच में आप अपने लोगों से प्यार करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, और प्रभु जी जितनों ने आपके सम्मुख अपने विषयों को रखा, प्रभु जी आपने हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।